सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी खतरे के बादल उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर हाफिज के आने की आशंका से पाकिस्तान में खलबली मच गई। मुनीदके में लश्कर मुख्यालय पर हुए मिसाइल अटैक के बाद हाफिज पाकिस्तान सेना की कड़ी सुरक्षा में है। सिंध की धूप में जब सड़कों पर गोलियां गूंजी तो जमीन पर लहूलुहान पड़ा था वो शख्स जिसका नाम सुनते ही हिंदुस्तान के जख्मों से दर्द टपक पड़ता है। सैफुल्लाह और राजुल्लाह निजामनी लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव कमांडर, पाकिस्तान का पालित पोषित वो आतंकी जो नेपाल की जमीन पर बैठकर भारत में तबाही की साजिशें बुनता था। सूत्रों के मुताबिक सिंध में एक अज्ञात हमलावर ने दिन दहाड़े से गोली मारी और सिंध की सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया ये गद्दार। ये पाकिस्तान में हो रहे सिलसिलेवार क्लीन अप ऑपरेशंस का हिस्सा लगता है। सैफुल्लाह की टेरर कुंडली बताती है जो भारत में 3 हमलों का मास्टरमाइंड था, नेपाल में लश्कर का नेटवर्क संभालता था, टेरर कैडेट तैयार करता था सैफुल्लाह, लश्कर के लिए फाइनेंस मैनेज करता था, नेपाल के रास्ते घुसपैठ करवाता था। पाकिस्तान के टेरर कैंप का बड़ा आतंकी सैफुल्लाह जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जहन्नुम की वेटिंग लिस्ट लंबी है जिसमें भारत को जख्म देने वाले कई आतंकियों का टिकट कटना बाकी है। इसमें पहला नंबर हाफिज सईद का है। पहलगाम हमले के बाद ही पाकिस्तान को ये लगा कि हाफिज एलिमिनेट हो जाएगा तो उसे सेफ हाउस पहुंचाकर उसकी जान बचा ली थी, लेकिन भारत के एक्शन में मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। अपनी जिंदगी खत्म करने की चिट्ठी तो मसूद ने भी लिखी थी। जिंदगी का हिसाब तो अब्दुल रहमान मक्की और सैयद सलाहुद्दीन का भी होना है, क्योंकि इतिहास बताता है कि हर महीने अज्ञात हमलावरों ने आतंक के बड़े बड़े चेहरों को एलिमिनेट कर दिया है, वो भी पाकिस्तान की सरजमी पर दिन के उजाले में। अबू कतल 16 मार्च 2025 को इसकी हत्या हुई। अमीर सरफराज 14 अप्रैल 2024 को मारा गया। बशीर अहमद पीर मार्च 2023 में एलिमिनेट हुआ। नूर सालोबर 4 मार्च 2023 को मारा गया। परमजीत पंजवार मई 2023 में मारा गया। रियाज अहमद सितंबर 2023, जियाउर रहमान सितंबर 2023, शाहिद लतीफ 11 अक्टूबर 2023, अकरम गाजी 9 नवंबर 2023, ख्वाजा शाहिद नवंबर 2023, रहीम उल्लाह तारिक 13 नवंबर 2023, अकरम खान नवंबर 2023, ख्वाजा मियां मुजाहिद 5 नवंबर 2023, अदनान हंजला दिसंबर 2023, जहूर इब्राहिम मार्च 2022। मृत आतंकियों की लिस्ट ही अब बाकी बचे हुए आतंकियों के दिल में भय और डर पैदा कर रही है। सभी सोच रहे हैं कि अगली बुलेट पर कहीं उनका नाम तो नहीं लिखा है। वो शख्स जिसका नाम सुनते ही हिंदुस्तान के जख्मों से दर्द टपक पड़ता है। सैफुल्लाह और राजुल्लाह निजामनी लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव कमांडर, पाकिस्तान का पालित पोषित वो आतंकी जो नेपाल की जमीन पर बैठकर भारत में तबाही की साजिशें बुनता था। सूत्रों के मुताबिक सिंध में एक अज्ञात हमलावर ने दिन दहाड़े से गोली मारी और सिंध की सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया ये गद्दार। ये पाकिस्तान में हो रहे सिलसिलेवार क्लीन अप ऑपरेशंस का हिस्सा लगता है। सैफुल्लाह की टेरर कुंडली बताती है जो भारत में 3 हमलों का मास्टरमाइंड था, नेपाल में लश्कर का नेटवर्क संभालता था, टेरर कैडेट तैयार करता था सैफुल्लाह, लश्कर के लिए फाइनेंस मैनेज करता था, नेपाल के रास्ते घुसपैठ करवाता था। पाकिस्तान के टेरर कैंप का बड़ा आतंकी सैफुल्लाह जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जहन्नुम की वेटिंग लिस्ट लंबी है जिसमें भारत को जख्म देने वाले कई आतंकियों का टिकट कटना बाकी है। इसमें पहला नंबर हाफिज सईद का है। पहलगाम हमले के बाद ही पाकिस्तान को ये लगा कि हाफिज एलिमिनेट हो जाएगा तो उसे सेफ हाउस पहुंचाकर उसकी जान बचा ली थी, लेकिन भारत के एक्शन में मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। अपनी जिंदगी खत्म करने की चिट्ठी तो मसूद ने भी लिखी थी। जिंदगी का हिसाब तो अब्दुल रहमान मक्की और सैयद सलाहुद्दीन का भी होना है, क्योंकि इतिहास बताता है कि हर महीने अज्ञात हमलावरों ने आतंक के बड़े बड़े चेहरों को एलिमिनेट कर दिया है, वो भी पाकिस्तान की सरजमी पर दिन के उजाले में। अबू कतल
16 मार्च 2025 को इसकी हत्या हुई। अमीर सरफराज 14 अप्रैल 2024 को मारा गया। बशीर अहमद पीर मार्च 2023 में एलिमिनेट हुआ। नूर सालोबर 4 मार्च 2023 को मारा गया। परमजीत पंजवार मई 2023 में मारा गया। रियाज अहमद सितंबर 2023, जियाउर रहमान सितंबर 2023, शाहिद लतीफ 11 अक्टूबर 2023, अकरम गाजी 9 नवंबर 2023, ख्वाजा शाहिद नवंबर 2023, रहीम उल्लाह तारिक 13 नवंबर 2023, अकरम खान नवंबर 2023, ख्वाजा मियां मुजाहिद 5 नवंबर 2023, अदनान हंजला दिसंबर 2023, जहूर इब्राहिम मार्च 2022। मृत आतंकियों की लिस्ट ही अब बाकी बचे हुए आतंकियों के दिल में भय और डर पैदा कर रही है। सभी सोच रहे हैं कि अगली बुलेट पर कहीं उनका नाम तो नहीं लिखा है। वो शख्स जिसका नाम सुनते ही हिंदुस्तान के जख्मों से दर्द टपक पड़ता है, सैफुल्लाह उर्फ राजुल्लाह निजामनी, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव कमांडर, पाकिस्तान का पालित पोषित वो आतंकी जो नेपाल की जमीन पर बैठकर भारत में तबाही की साजिशें बुनता था। सूत्रों के मुताबिक सिंध में एक अज्ञात हमलावर ने दिन दहाड़े से गोली मारी और सिंध की सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया ये गद्दार। ये पाकिस्तान में हो रहे सिलसिलेवार क्लीन अप ऑपरेशंस का हिस्सा लगता है। सैफुल्लाह की टेरर कुंडली बताती है जो भारत में 3-3 हमलों का मास्टरमाइंड था, नेपाल में लश्कर का नेटवर्क संभालता था, टेरर कैडेट तैयार करता था सैफुल्लाह, लश्कर के लिए फाइनेंस मैनेज करता था, नेपाल के रास्ते घुसपैठ करवाता था। पाकिस्तान के टेरर कैंप का बड़ा आतंकी सैफुल्लाह जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जहन्नुम की वेटिंग लिस्ट लंबी है, जिसमें भारत को जख्म देने वाले कई आतंकियों का टिकट कटना बाकी है। इसमें पहला नंबर हाफिज सईद का है। पहलगाम हमले के बाद ही पाकिस्तान को ये लगा कि हाफिज एलिमिनेट हो जाएगा, तो उसे सेफ हाउस पहुंचाकर उसकी जान बचा ली थी। लेकिन भारत के एक्शन में मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। अपनी जिंदगी खत्म करने की चिट्ठी तो मसूद ने भी लिखी थी। जिंदगी का हिसाब तो अब्दुल रहमान मक्की और सैयद सलाहुद्दीन का भी होना है, क्योंकि इतिहास बताता है कि हर महीने अज्ञात हमलावरों ने आतंक के बड़े बड़े चेहरों को एलिमिनेट कर दिया है, वो भी पाकिस्तान की सरजमी पर दिन के उजाले में। अबू कतल 16 मार्च 2025 को इसकी हत्या हुई। अमीर सरफराज 14 अप्रैल 2024 को मारा गया। बशीर अहमद पीर मार्च 2023 में एलिमिनेट हुआ। नूर सालोबर 4 मार्च 2023 को मारा गया। परमजीत पंजवार मई 2023 में मारा गया। रियाज अहमद सितंबर 2023, जियाउर रहमान सितंबर 2023, शाहिद लतीफ 11 अक्टूबर 2023, अकरम गाजी 9 नवंबर 2023, ख्वाजा शाहिद नवंबर 2023, रहीम उल्लाह तारिक